हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नई दिल्ली में हुई भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाए जाने का हुआ फैसला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रस्ताव किए गए पारित। विमेन ऑन व्हील्स की टीम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश के 8 दिनों के दौरे पर। ईटानगर में राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा से की मुलाकात। राज्यपाल ने टीम के सदस्यों की स्पिरिट ऑफ एडवेंचर की सराहना और राज्य के लोगों की तरफ से दी शुभकामनाएं। बुनियादी ढांचे पर G20 परिषद कार्य समूह की पहली बैठक पुणे में संपन्न। बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने किया मंथन। समावेशी पर्यटकों को अपनाने में सक्षम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भविष्य के शहरों को वित्तीय मदद के संबंध में भी हुई चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज प्रस्ताव किया। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को रखा, जिसे भाजपा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। श्री शाह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा 2024 में और भी बड़े बहुमत से जीत दर्ज करेगी। नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में सोमवार से चल रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आज तक भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के हमारे चुनाव समय समय पर हमारे संविधान के अनुकूल होते रहे और पूरी लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, मतदाता सूची बनती है और फिर चुनाव का शुरुआत होता है। बूथ के बाद मंडल का, मंडल के बाद जिले का, जिले के बाद प्रदेश का और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव और कार्य समिति का चुनाव होता है। परंतु ये वर्ष सदस्यता अभियान का भी वर्ष है और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। हमारी सदस्यता कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सिरे से होती है और जब 6 साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बढ़ोतरी के साथ बूथ को, मंडल को और जिले को वैधानिक मान्यता मिलती है। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। विमेन ऑन व्हील्स के सदस्यों ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने प्रियंका गार्ड और मनलू ब्रह्मे के नेतृत्व में आई विमेन ऑन व्हील्स की 21 सदस्यीय टीम को सम्मानित किया। विमेन ऑन व्हील्स की यह टीम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश के 8 दिन के दौरे पर आई है। राज्यपाल ने टीम के सदस्यों की स्पिरिट ऑफ एडवेंचर की सराहना की और अरुणाचल प्रदेश के लोगों की तरफ से शुभकामनाएं दी। Everything they did, including the Hindi they spoke. इतनी अच्छी हिंदी बोले कि हम लोग नहीं बोल पाए। The first time I'm coming to अरुणाचल प्रदेश। हमने हमेशा सुना है, यहाँ पर आके लगा तो मुझे लगता है किसी भी जगह की खूबसूरती उसके सिर्फ वातावरण से या ब्यूटी से नहीं होती, लैंडस्केपिंग से नहीं होती, वहाँ के लोगों से होती है। एंड वी फाइंड अ स्माइलिंग फेस एंड अ स्ट्रॉन्गनेस, मतलब द स्ट्रेंथ विद ह्यूमिलिटी एंड द ग्रेस इज समथिंग विच अट्रैक्ट्स अस। तो मतलब वी आर इंस्पायर्ड, वी आर गोइंग मोर स्ट्रॉन्गर, वी आर गोइंग मोर एम्पावर्ड लुकिंग अप। बुनियादी ढांचे पर G20 परिषद कार्य समूह की पहली बैठक आज पुणे में संपन्न हो गई। बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने मंथन किया। प्रतिनिधियों ने समावेशी पर्यटकों को अपनाने में सक्षम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भविष्य के शहरों को विभिन्न मदद के संबंध में भी चर्चा की। ब्रिटेन की प्रतिनिधि मेगन ओरेमेरोद ने कहा कि भारत के नेतृत्व से यूनाइटेड किंगडम को कई वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहायता मिल रही है। With the presidency so far, and so what's been really clear right from the start, and actually even before India took on the presidency, is just what a kind of full and varied agenda India has for its presidency, and the level of ambition that is there. I think there are some really key and really important global challenges that we've got to face over this coming year, and we're really benefiting from India's leadership on those issues, and looking forward to working together over the next year. So I think there have been some really good discussions today. I think the work of the infrastructure working group, it's looking at some issues that we've been discussing for a number of years, and then it's kind of bringing in some new topics as well. We had a really good discussion on continuing work on the quality infrastructure investment principles and indicators. They're really important to the UK. I think kind of closing the infrastructure investment gap is certainly about quantity of investment, but it's really important that it's also about the quality of investment, and that we look at ways that we can help to implement the principles that were agreed a few years ago. So I think that the discussions have been very positive so far. अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने समाज के सभी वर्गों से राज्य में पर्यटन को विस्तार में सहयोग की अपील की है। ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ट्रैवल कांग्रेस और कार्यशाला के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष ने कहा कि दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर, जीरो, पासीघाट और तेजू से उड़ान सेवाओं के शुरू होने से प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए संभावनाएं बढ़ी है। 13th Arunachal Pradesh Tour Operators Association Travel Congress, which we held at Kambu, Khamba and Kabu villages of West Siang districts with effect from 19 to 22nd January 2023. Arunachal Pradesh Tour Operator Association has decided to have its travel congress in West Siang district, comprising of as well Siang region. Now it has come up with 7 districts, and slowly it is opening up. Our various destinations, circuits are being opening up. Recently we have all of you know that the Tirap Changlang districts have been also opened up by the Ministry of Home, Government of India. The venue for event is to bring the as well World Siang district in one platform. In this travel congress, specifically the APTA has chosen these places because last week I had gone there for Reiki in the villages like Kabu and Kambu. So there's a very much potential for nature, village tourism activities, wildlife, and the Yomgo river is the best for kayaking, angling, rafting.
So lots of things are there in that places, but we have been overlooking that. In these years, just we were using that as a transit point only. So we want to explore those potentials in the region and promote a market involving the stakeholders of that locality. This travel congress will be one like a major gala program where the government registered tour operators registered with APTA. There are more than 60 tour operators under the banner of APTA, and government registered tour operators, there are 100 plus tour operators who are very much well equipped with their experiences, knowledge in promoting and marketing tourism nationally, globally. So they will be coming this platform in these 3 days. We will have plenary discussions, panel discussion, exchanges. We will share experiences with the local stakeholders. So for that we had this travel congress, we kept the theme rural tourism as a holistic approach for sustainable growth. So we are focusing on rural tourism basically. ईस्ट सियांग जिले के नेशनल रोड सेफ्टी वीक के अंतिम दिन आज जिला यातायात विभाग द्वारा ट्रैफिक रूल्स के विषय पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। पासीघाट के बाकिनपट्टन जनरल अस्पताल में वाहन चालकों लगाया गया और उन्हें आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए जरूरी परामर्श दिए गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मार्की लोई के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने पासीघाट नागरिक क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। श्री लोई ने ट्रैफिक रूल्स के पालन को सुनिश्चित करने के लिए हर सप्ताह ट्रैफिक जांच अभियान चलाया जाएगा। फोन यूज ना करेगा। हम लोग लास्ट 6 डेज से कर रहा, 7 डेज हो गया। 6 डेज हम लोग ने ये किया कि उनको अवेयरनेस क्रिएट किया है, बताया, पैम्पलेट बांटा है, सब कुछ समझाया, हेलमेट पहनना है, लाइसेंस लेना है, सब कुछ समझाया। लेकिन जो इसका होने के बाद आज इन जिसने इसका हेलमेट नहीं पहना, लाइसेंस उसको हम चेक करके नहीं उसको चालान कर रहे हैं पुलिस वाले ने। और ट्रक जितना ड्राइवर है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल का ड्राइवर लोग को हम लोग इसलिए यहाँ में मेडिकल का ऑफिस में बैठा सामने में इन लोग को हम लोग चेकिंग आई चेकअप के लिए भेज रहे हैं। जिसका चेकअप ठीक नहीं है, जिसका सही है उसको जाए, जिसका नहीं है उसको हम लोग ठीक करने के लिए करेक्टिंग करके चलाने के लिए हम लोग एडवाइस कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी हम लोग बैठे थे, उसमें हम लोग अभी ये करें कि वीकली हम लोग चेकिंग करना शुरू करेंगे। हम लोग डे नाइट भी करेंगे हम लोग। चांगलांग और तिरप जिले में नेशनल रोड सेफ्टी वीक के तहत डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग द्वारा न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया। चांगलांग में पुलिस द्वारा सुरक्षित यातायात के लिए लोगों से ट्रैफिक रूल्स का पालन करने की अपील की गई। इधर तावांग में सेफर रोड फॉर ऑल की टीम पर जिले के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान के तहत वाहन चालकों और आम नागरिकों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी गई। अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सतीश गोचला चांगलांग में पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ बैठक की। उन्होंने नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण और विकास के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस के साथ विभिन्न उपायों पर चर्चा की। श्री गोलचा ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाया। आगामी 26 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में अरुणाचल प्रदेश की सिम्फो फेस्टिवल झांकी शामिल होगी। अरुणाचल की झांकी में दोनी पोलो एयरपोर्ट सिम्फो फेस्टिवल 1962 वार मेमोरियल तावांग के अलावा राज्य की विभिन्न जनजातियों के पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित 36 कलाकार समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगे। ईटानगर नगर निगम के कचरा वाहन में आज सुबह ड्यूटी के दौरान आग लगने से वाहन को नुकसान हुआ। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कचरा वाहन ईटानगर से नाहरलगुन के पाचिन कॉलोनी में कचरा उठाने के लिए जा रहा था। उसी समय ईटानगर के 0 पॉइंट में वाहन से धुआं उठता हुआ दिखा। आसपास के लोगों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। क्या बोलते हैं, ये पश्चिम कॉलोनी का है ना? हाँ। कॉलोनी वो साइड का ये काम करते हैं।
तो अभी हम ऐसे जा रहा था तो पीछे में देखा तो पूरा आग लग गया, तो हम लोग ऐसे लेबर लोग भी भाग के निकल गए। तो कैसे हुआ है हम अभी मालूम नहीं। मणिपुर सरकार मादक पदार्थ अफीम की खेती के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए ड्रोन का उपयोग कर रही है। ड्रोन की सहायता से गैरकानूनी तरीके से अफीम की खेती के ऊपर हर्बिसाइड्स का छिड़काव किया जा रहा है और इस बुराई को समाप्त करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राज्य सरकार मादक पदार्थों की खेती की जगह सतत आय के लिए कैश क्रॉप्स को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आगामी 23 और 24 जनवरी को आयोजित होने वाले मिलिट्री टैटू और ट्राइबल डांस फेस्टिवल में अरुणाचल प्रदेश की निशी जनजाति के लोक नृत्य रिकाम पादा को प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसमें शामिल होने वाले राज्य के दल को बधाई दी है। करने के लिए, और मैं निशी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। आई वांट एवरीवन टू कम हियर एंड चीयर फॉर अस। अरुणाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी ग्रामीण स्तर पर आजीविका का प्रमुख स्रोत है। राज्य के कृषि उत्पाद अब देश के अन्य राज्यों के अलावा विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। अरुणाचल के संतरे को जीआई टैग हासिल होने से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन को बल मिला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के कृषि और बागवानी उत्पादों को एक्सपोर्ट के लिए जागरूकता और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराने से अब अरुणाचल प्रदेश से संतरे यूनाइटेड अरब अमीरात सहित कई देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। में 51.01 लाख टन, 2018-19 में 62.43 लाख टन संतरे का उत्पादन हुआ, जबकि 2019-20 में 63.97 लाख टन से अधिक संतरे का उत्पादन हुआ। पहली बार अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी जिले के डम्बुक से जैविक संतरे संयुक्त अरब अमीरात में एक हाइपर मार्केट श्रृंखला के स्टोर के लिए अपना रास्ता खोज चुके हैं। डम्बुक से संतरे की पहली खेप को, जिसे अरुणाचल प्रदेश का ऑरेंज बाउल भी कहा जाता है, रोइंग से दुबई के लिए रवाना करने के लिए हरी झंडी दिखाई गई। कई मशहूर फलों में भारत के संतरे भी फलों को पसंद करने वाले लोगों के बीच खासे विख्यात हैं। अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से की गई एक पहल इस प्रयास को मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन द्वारा समर्थित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है, उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है। उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक नाम से जाना जाता है। अपनी विश्व स्तरीय गुणवत्ता और ख्याति के चलते ही अरुणाचल प्रदेश के संतरों को जीआई टैग हासिल हुआ। यहाँ के किसान और बागान के मालिक भी संतरों की खेती में खासी रुचि दिखा रहे हैं और बागानों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसकी समय पर जरूरी देखभाल पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ के रसीलेदार और मीठे संतरे न सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर है, बल्कि पूरी तरह से जैविक हैं। यही वजह है कि यहाँ के संतरों की देश विदेश में मांग बढ़ रही है। स्वच्छ भारत अभियान में कचरा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों में इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वेस्ट कामेंग जिले के सेरगांव में प्रभावी तरीके से कचरा के प्रबंधन के लिए वेस्ट सेग्रीगेशन यूनिट स्थापित की गई है। स्थानीय गैर सरकारी संगठन गांव के लोगों को स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए तकनीकी और अन्य जरूरी सहायता प्रदान करेगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।